अनुज का भूत एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक रहस्यमयी घटना ने सबको डरा दिया। ये कहानी है अनुज के भूत की। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना घर था जो सालों से खाली पड़ा था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था अनुज। अनुज ने उस पुराने घर को खरीद लिया और वहां रहने लगा। अनुज एकांत प्रिय था और गांव के लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। गांव में आने के बाद किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने महसूस किया कि अनुज के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात को चीखें और दिन में अजीब सरसराहट सुनाई देती थी। पहले तो गांव वालों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगीं, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात गांव के एक बच्चे ने देखा कि अनुज के घर की खिड़की से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। बच्चे ने यह बात अपने माता पिता को बताई और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। एक रात गांव के मुखिया रमेश ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हमें पता करना होगा कि अनुज के घर में क्या हो रहा है। कोई भी इंसान इतनी डरावनी आवाजें नहीं निकाल सकता। सभी गांव वाले सहमत हो गए और अगले दिन अनुज के घर जाने का फैसला किया। उस रात कोई भी गांव वाला ठीक से सो नहीं पाया। डर और चिंता ने सभी के मन में घर कर लिया था। जब गांव वाले अनुज के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। किसी तरह से दरवाजा खोलकर वे अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। पूरे घर में अजीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर खून के धब्बे थे। तभी एक अजीब सी हवा चलने लगी और एक भयानक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। Kenapa tak tidur lagi, ha? वाले डर के मारे बाहर भागे। बाहर आने पर उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई छाया उनका पीछा कर रही थी। गांव वाले डर के मारे बाहर भागे। बाद में मुखिया रमेश ने पुराने कागजों में छानबीन की और पाया कि अनुज एक साधारण आदमी नहीं था। वह एक तांत्रिक था जो आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसके कई प्रयोग विफल हो गए थे और उसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि अनुज के घर के आसपास कई बार अजीब घटनाएं हुई थीं और यह घर पहले से ही अभिशप्त माना जाता था। मुखिया रमेश ने तय किया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने गांव के पुराने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा कि अनुज की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। सभी गांव वाले मिलकर उस पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने तय किया कि हवन और पूजा के लिए सभी जरूरी सामग्री इकट्ठी करेंगे और एक दिन तय कर पूजा करेंगे। इस बीच कुछ गांव वालों ने अनुज के घर के पास रात्रि गश्त लगाने का फैसला किया ताकि कोई और अजीब घटना न हो। पूजा के दिन पूरे गांव ने मिलकर अनुज के घर के पास एक हवन किया। पूजा के दौरान अजीब घटनाएं घटने लगीं, लेकिन पुजारी ने अपने मंत्रों से उन पर काबू पाया। कभी तेज हवाएं चलती तो कभी आग की लपटें अचानक तेज हो जाती। लेकिन Kenapa tak tidur lagi, ha? पंडित जी ने धैर्य और विश्वास से अपनी पूजा जारी रखी। गांव वालों ने मिलकर पंडित जी का सहयोग किया और हवन को सफलतापूर्वक पूरा किया। आखिरकार पूजा समाप्त हुई और अनुज की आत्मा को शांति मिली। जब अंतिम मंत्र पूरा हुआ तो एक तेज रोशनी घर के चारों ओर फैली और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग फिर से अपने कामकाज में लग गए और अनुज का घर फिर से खाली हो गया। लेकिन गांव वाले कभी नहीं भूले कि कैसे उन्होंने मिलकर एक बुरी आत्मा से अपने गांव को बचाया था। इस घटना ने गांव के लोगों को और भी करीब ला दिया। अब वे जानते थे कि किसी भी समस्या का सामना वे मिलजुल कर ही कर सकते हैं और अनुज का भूत उनकी एकता का प्रतीक बन गया। इस प्रकार अनुज का भूत की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर ही किया जा सकता है। गांव वालों की एकता और साहस ने उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाया और उनके जीवन में शांति और सुख वापस लाया।